अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 5 ममालिक के दौरे के अख्तिताम के बाद आखिरकार हिंदुस्तान पहुँच गए। मई 15 को वज़ीर आज़म मोदी मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे पर रवाना हुए थे। अपने इस अहम दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने तवानाई, दिफा और राहम मदनियात से मुताल्लिक मुआहिदों पर दस्तखत की है। हिंदुस्तान अफ्रीका समिट को मनसूख कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक एबोला वायरस फैलने की वजह से मुजवजा समिट को मनसूख कर दिया गया है। हुक्काम ने मनसूखी की वजह बताते हुए कहा कि अफ्रीका में तेजी के साथ फैलते हुए एबोला वायरस और अवामी सेहत की सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुस्तान अफ्रीका समिट को मनसूख करने का फैसला किया गया है। नीट पेपर लीक के मुलजिम शिवराज रघुनाथ मोटे गोनकर की तवज्जो अब लातूर के अपने आलिशान प्रोजेक्ट पर मरकूज है। रेणु केमिस्ट्री क्लासेस के बानी मोटे गोनकर ने लातूर में नया कॉलेज खोलने के लिए 8 एकड़ अराजी खरीदी है और बहुत जल्द वहां पर एक बड़े तालीमी इदारे कायम करते हुए स्टूडेंट्स की जिंदगियों से खिलवाड़ करने की तैयारियां भी की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी की क़यादत में जब से बीजेपी मगरबी बंगाल में इख्तिदार में आई है, तब से नित नए क़वानीन के जरिए मुसलमानों को हरासा व परेशान करने का काम किया जा रहा है। बड़े जानवरों के ज़बीहे के मुतालिक अहकामात के बाद अब अधिकारी हुकूमत ने मगरबी बंगाल के तमाम मदारिस में वंदे मातरम को लाजमी करार दे दिया है। खिलाफ वर्जी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का भी इंतबाह दिया गया है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल इस्मत रेजी और कत्ल मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने मुतवफ़ी ट्रेनी डॉक्टर के रात के खाने और आखिर रसूमात के औकात तक की सीबीआई SIT जांच का हुक्म दिया है। आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त 2024 को एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल का वाकया पेश आया था, जिसके बाद पूरे मगरबी बंगाल में इस वाकये के खिलाफ अवाम में गम और गुस्सा देखा गया था। तमिलनाडु काबीना में मजीद तोसी अमल में आई है। विजय की ज़ेर क़ियादत काबीना में अब कांग्रेस ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली है। कांग्रेस पार्टी के 2 वज़रा समेत विजय की तमिलनाडु काबीना में जुमला 33 वज़रा हो गए हैं। तमिलनाडु में 59 सालों तक इख्तिदार से बाहर रहने के बाद कांग्रेस पार्टी ने टीवी के हुकूमत से हाथ मिलाकर तमिलनाडु के इख्तिदार में हिस्सादार बन गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार में पहले जुमा से कबल कमाल मौला मस्जिद भोजशाला तनाज़े के पेश नज़र भोजशाला कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। भोजशाला कॉम्प्लेक्स के अतराफ अकनाफ में 1500 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्रोन CCTV कैमरों से निगरानी का काम अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली में अब 3 दिनों तक टैक्सी, ऑटोज, खान की मुसाफिर खिदमात बंद रहेंगे। दिल्ली हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद दिल्ली की मुख्तलिफ यूनियनों ने 3 दिनों तक मुसाफिर खिदमात बंद रखने का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्ट और टैक्सी यूनियनों का 21 मई तक 23 मई दिल्ली NCR में अपने खिदमात 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ईरान की जानिब से जंग बंदी के मुतालिक मुस्बित जवाब सारी दुनिया के लिए राहत माना जा रहा है। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बाग़ई ने कहा कि तेहरान पाकिस्तान की सालिसी में कई दौर के पैगामात के बाद जंग बंदी के मुजवज़ा फ्रेमवर्क पर वाशिंगटन के ताज़ा तरीन रद्द-ए-अमल का जायजा ले रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी खालिजी ममालिक की जानिब से ईद उल अज़हा और हज के हवाले से डाले गए दबाव के पेश नज़र फिलहाल ईरान पर हमले का इरादा तर्क करने का ऐलान किया है। इसराइल ने जनूबी लबनान के मुतादिद शहरों पर फिर बमबारी की है। जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जनूबी लबनान के ज़िले टायरी के साराफन पर इसराइली बमबारी जारी है। इसके अलावा इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के दीगर शहरों और कस्बों को भी निशाना बनाया है। पोलैंड के खारिजी वजीर ने मुल्क की वज़ारत ख़ारिजा से दरख्वास्त की है कि खदामत पसंद वजीर इतामर बेन-ग्वीर को मुल्क में दाखिल होने से रोक दे। गाजा फोटेला जहदकारों के साथ बेन-ग्वीर की बदसलूकी पर मुश्तमिल वीडियोस वायरल होने के बाद न सिर्फ पोलैंड बल्कि दुनिया भर में बेन-ग्वीर को नाराजगी और बरहमी का सामना करना पड़ रहा है। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब बख़ैर।